ओके ओके, तो सृष्टि मैं आपसे शुरू करता हूं, ठीक है? सृष्टि, are you there? Yes, sir. हाँ, देखो, फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, कुछ डेटा है, आपको डेटा दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है, और एक रिएक्शन दे रखी है आपको, ट्वाइस ऑफ NO प्लस F2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NO2F, ठीक है? ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है सृष्टि? Yes, और sir. इस रिएक्शन को आपने लैब में कर रखा है, क्या कर रखा है? लैब में। और आपको कुछ डेटा है जो आपको पता है। अब देखो डेटा क्या क्या है, वो डेटा कुछ ऐसा है कि जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पहली बार, तो आपने NO की कंसंट्रेशन कुछ इतनी ली 0.20, F2 की कंसंट्रेशन कुछ ली, ठीक है, ठीक है, और जो रेट आया आपका, रेट आया, समझ रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन याद आ रहा है, वो ये आ गया, समझ रहे हो? ऐसी एक्सपेरिमेंट जब 2 किया, तो आपने एक्सपेरिमेंट 2 के लिए NO की कंसंट्रेशन ये ली, F2 की कंसंट्रेशन ये ली, और जो आपका रेट आया वो ये रहा, ठीक है? और सृष्टि थर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया, तो NO की कंसंट्रेशन आपने ये ली और F2 की कंसंट्रेशन ये ले ली, और जो रेट आया वो ये रहा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes. ऐसा कुछ किया आपने लैब में कि आपने NO इतना लिया, F2, और ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब वो बोल रहा है इस एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए उसने। सबसे पहला, डिटरमाइन करो क्या, मतलब आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा ना, रेट लॉ इक्वल टू क्या, के NO की पावर कुछ होगी और O2 था ना शायद, जो भी था, F2 सॉरी, क्या था, F2। अब ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर तो होता है सम ऑफ पावर, याद करो, ये और ये ऑर्डर आप तभी बता पाओगी जब आपको क्या पता होगी, पावर, है ना सृष्टि? Yes, sir. अगला उसने रेट लॉ पूछ दिया, कहीं ना कहीं उल्टा हो गया, पहले रेट लॉ, देखो मैंने लिखा हुआ, देखो यहाँ पे फर्स्ट पहले रेट लॉ पूछा हो रहा होगा, है ना? सेकंड क्या है, ऑर्डर, और लास्ट में बोल रखा है रेट ऑफ क्या, रिएक्शन निकालनी है। क्वेश्चन समझ गई थोड़ा सा? तो अब कैसे करेंगे इसे, देखो अब इसके दो तरीके का शॉर्टकट तरीका, पर मैं शॉर्टकट तरीका प्रेफर नहीं करता, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है अश्लेषा को शॉर्टकट वाले मेथड से करवा रखा है अश्लेषा? ओके, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो अश्लेषा देखो, मान लेते मैं मान रहा हूं इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो क्या है, के NO की पावर P F2 की पावर Q, मतलब मुझे नहीं पता वो जो अश्लेषा जो पावर है वो क्या है, ठीक है? पहली लाइन लिख दी, ओके। अश्लेषा केस 1, क्या केस फर्स्ट, इसी को आप वैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट भी बोल सकती थी जो आपका था, याद है? एक्सपेरिमेंट फर्स्ट या केस 1 के आगे आपको पता है कि आपने जो NO की कंसंट्रेशन है, याद करो कितनी है, ऊपर डेटा में लिखा हुआ होगा जो भी थी, और उसके बाद F2 की भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, हाँ है ना? चाहो तो लिख लो या फिर ऊपर से डेटा कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और साथ ही साथ इस केस में जो रेट 1 आया होगा वो भी कुछ आया था, है ना? तो कुछ नहीं है, आपने एक इक्वेशन लिखनी है जो कि यहाँ पे मैंने लिखी है, देखो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन या जो रेट 1 होगा वो कहीं ना कहीं होगा के, NO की जगह पे NO की कंसंट्रेशन लग देंगे अश्लेषा, और उसकी पावर क्या मान लिया, P,
और F2 की जगह पे F2 की कंसंट्रेशन लग दी अश्लेषा और उसकी पावर मान लिया Q, कोई दिक्कत? वहीं उस रेट 1 की जगह पे जो रेट 1 की वैल्यू थी अश्लेषा मैंने वो भी रख दी है और कहीं ना कहीं आपकी क्या बन गई है फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख लो। ठीक है। आगे ये वाला स्टेप। हाँ जी। सृष्टि आपकी बारी, अब हम क्या करेंगे गेस कर सकती हो? सृष्टि माइक। यस सर। केस 2 के लिए आपको पता है NO की कुछ कंसंट्रेशन थी, हाँ। F2 की भी थी यस सर। और मेरे ख्याल से वो भी था, रेट भी पता था आपको, रेट 2। हाँ। तो आप पहले लिखोगी रेट 2 जो होगा या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ जो भी बोलना है वो बराबर होगा K 0.4 की पावर NO की मैंने कंसंट्रेशन लिख दी ना P, और F2 की भी जो कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट 2 में वो लिख दी और उसकी पावर क्या है Q। हाँ। और आपको क्योंकि रेट भी पता है आप लिख सकती हो उस रेट को यहाँ पे लिख के। ओहो, ये हो गया। और ऐसे, और ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर, ठीक है? ओके, whenever you're done सृष्टि। हो गया? दिव्यांशी गेस कर सकती हो अगला स्टेप क्या हो सकता है हमारा? एक्सपेरिमेंट 3 या फिर केस 3, ठीक है? अब केस 3 में क्या होगा कि अगेन NO की कोई कंसंट्रेशन है, बेहतर रहेगा इसे आप लिख लो यहाँ पे, F2 का भी आपको पता है, लिख लो यहाँ पे, और इसके जो रेट 3 था वो भी आपको पता है, उसको लिख लो यहाँ पे, और उसकी भी क्या बना दो आप, इक्वेशन बना दो, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। जैसी हो जाए दिव्यांशी बताना। अब दिव्यांशी अगर आप देखो तो आपको 3 इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन को इक्वेट करेंगे ताकि हमें P या Q में से कुछ पता चल जाए, और मैं बेहतर रहेगा मैं वो 2 इक्वेशन लूं जिसमें ना जो कुछ ना ऑलमोस्ट पूरा कट जाए। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर भी रखा है, देखो मैंने क्या कर दिया, मान लेते मैंने कर दिया इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया किससे, फर्स्ट, ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता है इक्वेशन 2 जो थी वो थी 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू क्या, K 0.40 की पावर P 0.05 की पावर Q, ये थी फर्स्ट, है ना? उसको डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाली इसके जस्ट नीचे 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू K 0.20 की पावर P ब्रैकेट 0.05 की पावर Q, दिख रहा है? ये थोड़ा चैलेंज होता है, चैलेंज क्या सिंपल है, कोई भी 2 इक्वेशन, दिव्यांशी मैंने यही क्यों ली आप गेस कर रही हो, देखो एक चीज पूरी कट रही होगी यहाँ पे, कौन है वो, की पावर Q। तो अगले स्टेप में मैंने क्या कर रखा है, या फिर उसी स्टेप में देखो ये पूरे से ये पूरा क्या हो गया, कट गया, K से K कट गया, है ना? अच्छा यहाँ पे देखो मैंने बहुत खूबसूरत चीज कर रखी है, 1.2 का मैंने पॉइंट इधर कर दिया और यहाँ पे 10 की पावर क्या कर दी, -3।
आसान शब्दों में ऊपर 12 है, नीचे क्या कर दिया मैंने 6। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट गया और 6 कितने जा 2 जा। अभी तक कोई दिक्कत? लिख लिया आपने? तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ क्या बचा 2। इस वाली साइड में अगर आप देखोगी तो 0.2 भी वैसे इससे कट रहा है। अगर आप साफ साफ देखो कितने से जाएगा ये 2 से, किससे जाएगा? आसान शब्दों में इधर तो आपका बच गया 2 और इधर क्या बच गया 2 की पावर p। अब आपने एक बड़ी प्यारी लाइन पढ़ी होगी, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स बेस आर सेम, क्योंकि दोनों का क्या है बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होंगी सेम। 2 की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी दिव्यांशी? तो p की वैल्यू आ गई 1। करेक्ट, लिख लिया आपने? ऐश आपकी तरफ आऊं? अभी ये कर लिया p की पावर 1। सारे खेल है कौन सी दो इक्वेशन उठानी है मैंने, और वो विद प्रैक्टिस आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। एक पता चल गया तो दूसरा तो आसान है ना अश्लेषा। अगर जैसे p की पावर 1 पता चल गई तो अब आप उसको कहीं पे भी रख दो तो वो तो कट ही जाएगा आराम से। पहले कोई ऐसा उठाओ जिसमें सिमिलर कहानी हो कुछ। जैसे मैंने 1 और 2 ही उठाया, वहां पे ना 0.05 की पावर p थी, 0.05 की पावर p थी। है ये बच्चे कौन खेल रहे हैं आज? अच्छा, आसपास हैं क्या वो? सुन रहे हैं? अगर मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरा सिर्फ एक मैसेज पहुंचा देना, आजकल फ्लाइटें रद्द हैं, रोजगार ठप है ठप। सुन रहे हैं ना लोग? जहां हाथ रखते पत्थर बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय क्या इक्वेशन 2, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी ऐश? 4.8 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू के 0.80 की पावर p इंटू 0.10 की पावर q। ये कौन सी थी ऐश? थर्ड इक्वेशन थी है ना। और इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? सेकंड से। तो सेकंड थी 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू के अपॉन 0.040 की पावर p, बहुत बारीकी से करना, 0.05 की पावर q। यहाँ पे कोई दिक्कत ऐश? चलो स्मूथ। चलो शुरू करते हैं। के से के गायब है ना, और क्या है? देखो p की पावर अब आपको पता है तो आप रख सकते हो। देखो 1 रख दी ना, मतलब ऐश अगर अंदर कंसंट्रेशन भी सेम रहती तब तो मैं वैसे भी काट देता, लेकिन अब मेरे को p की पावर भी पता है ना। तो 4 कितने जा 2 जा, ये सुनो। और इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखो, देखो 10 की पावर -2 ये दोनों कट गए और 1.2 कितने जा 4 जा, है ना। और इधर अभी कुछ नहीं हुआ या कुछ हुआ है, लेट्स सी। हाँ यहाँ पे भी देखो 0.05 कितने जा 2 जा, समझ रहे हो। तो क्या क्या बच गया इधर? मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 इक्वल टू इसका जो है 2 और यहाँ पे क्या है 2 की पावर q, दिख रहा है।
ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 के नीचे गया और आसान शब्दों में ऐसे करके, और क्या बच गया यहाँ पे भी 2 की पावर 1 और इधर बच गया 2 की पावर क्यूब, है ना। तो कहीं ना कहीं अगेन वही वाली लाइन लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग क्या बोथ साइड्स, क्या बेस सेम, तो पावर भी क्या होंगी सेम, तो Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है ऐश। अब देखो अश्लेषा मैं आप पे आना चाहूंगा। अश्लेषा मुझे पता चल गया P की वैल्यू क्या है 1 और Q भी क्या आ गया 1, तो आप आराम से इसका क्या लिख सकती हो, रेट लॉ। रेट लॉ मुझे पता था KNO2 की पावर P है, F2 की पावर Q है, और क्योंकि P भी 1 है Q भी 1 है तो आप आराम से इसका क्या लिख सकती हो, ऐसे ही करवाया था मैम ने। Ashleisha, you have to do one thing. You have to send me the PDF of your solution chapter of school copy as well as kinetics anyhow. So ask from any friend of yours to just send that kinetics or solution thing anyhow, if you want me to work for you in that way. तो मेरे ख्याल से वो रिएक्शन में कहीं पे NO2 या N जो भी है NO2 ले लो, वो बैलेंस NO2 ले लो, NO2 ले लो उसको हर जगह पे। थोड़ा प्रिंटिंग एरर या जो लिखते हुए एरर हुआ होगा। सृष्टि रेट लॉ निकल गया। अगला क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, सृष्टि सृष्टि मेरी आवाज एको क्यों कर रही है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल कर दो। सृष्टि माइक बंद कर दो, कहीं इधर आती। दिव्यांशी ऑर्डर निकालना है ना, तो रेट लॉ इक्वल टू KNO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज, कर दो। ठीक है, लास्ट स्टेप, अगर आपको याद ना आ रहा हो मैं क्वेश्चन में वापस ले जाता हूं आपको। वो था कि आप क्या निकालो, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है वो, रेट कांस्टेंट है। क्या है रेट, हेलो 3 मार्क्स। रेट कांस्टेंट बताओ, पर ना ये है कि
मैं आपको बता देता हूं बहुत ऑनेस्ट टर्म्स में, सुनो। जैसे इसमें या तो ये होगा, इस साल सॉरी पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आईसीएसई में आया था इस टाइप में यार, या तो ये होगा तो वो नहीं होगा, वो पिछला वाला जो मैं बता रहा था ना के का फॉर्मूला लगा के, और एक आर्हीनियस इक्वेशन जो हमने कल करनी है उसका। इनका ऐसा रहता है कुछ की सीक्वेंस वाइज, कभी ये आता है कभी आता है, ऐसे टाइप, समझ लो, कभी एक साथ नहीं दिखते। ठीक है दिव्यांशी? यस सर। अब वो बोल रहे रेट कांस्टेंट निकालो, क्या निकालो? रेट, रेट कांस्टेंट क्या होता है? के। जब NO2 रहा होगा 0.2 और F2 रहा होगा 0.05, तो ये कौन सा केस है यार दिव्यांशी? देखो पहला वाला है ना, तो आप कैसे करोगे इसे? देखो देखो केस वन में ये था रेट वन इक्वल टू ऐसे करके वैल्यूज पुट कर दो। रेट वन की थी ये, के का मुझे नहीं पता, NO2 ये है और P की पावर ये रही, F2 ये है, Q की ये है, इसको इसकी पावर वन और इसकी पावर वन। हाँ हाँ, इन दोनों को कहां ले जाओ? इसके डिनोमिनेटर में, और के निकाल दो। नीचे ले गया मैं, लो मैं प्रेफर नहीं करता शॉर्टकट मेथड, सच बता रहा हूं, घूम जाओगे। MCQ फॉर्मेट में ऐसा नहीं आता, उसका तो बहुत शॉर्टकट वाला जो है वो तो वन वर्ल्ड वाले, जब मैं अभी संडे को PYQ सेशन चलवाऊंगा ना एक्सटेंडेड वाला, उसमें सिखा दूंगा मैं शॉर्टकट मेथड जो 1 मार्क्स में आता है। जो मुझे पता है तुम कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रही हो। शो माई ने करवाया होगा। बेहतर रहेगा, आई वुड रेकमेंड पेपर के चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी है, गो फॉर दिस वन। चांसेस होने की, गलती होने की चांसेस में थोड़े कम है। Got it? So that makes very simple. She is saying that I am going to give what